समय हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से चल रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने तिरंगा फहराया है। और मैंने देखा है कि बहुत सी छतों पे तिरंगा फहराने के बाद कई महीनों तक वो ऐसे ही छतों पे लगे रहते हैं। वो गंदे हो जाते हैं, वो कलर फेड हो जाता है, वो भीगते हैं रोज और वो मैले कुचैले हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो फट जाते हैं और कभी कभी ज़मीन पे गिर भी जाते हैं। तो महत्वपूर्ण सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्वतंत्रता दिवस के दिन अपनी छत पे तिरंगा फहरा दिया, बल्कि साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि उसके बाद आप उसको कब उतारने वाले हैं और किस तरह उसको सम्मानपूर्वक उतार करके रखने वाले हैं। तिरंगा फहराते समय भारतीय ध्वज संहिता के नियमों का पालन करना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है, किंतु यह जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी होगी तभी आप उसका पालन कर पाएंगे। और इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगी कि भारतीय ध्वज संहिता के क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि तिरंगा आयताकार होना चाहिए और उसका अनुपात 3 और 2, 3 उसकी चौड़ाई और 2 उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। और ये तो सभी देश के नागरिकों को पता होगा कि तिरंगे में कौन कौन से कलर होते हैं और कौन सा कलर ऊपर और कौन सा कलर नीचे होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि तिरंगे में 3 रंग होते हैं और केसरिया रंग सबसे ऊपर रखा जाता है और हरा रंग जो होता है वो नीचे की तरफ रखा जाता है तिरंगा फहराते वक्त। नंबर 2, तिरंगा फहराते समय ये चीज़ ध्यान रखें कि तिरंगा जमीन से स्पर्श नहीं होना चाहिए और तिरंगा पानी से स्पर्श नहीं होना चाहिए। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो तिरंगा जब स्कूल में फहराया जाता था तो शाम होते होते सूर्यास्त के पहले पहले तिरंगा उतार करके रख दिया जाता था। तो अब ऐसा नहीं है, अब तिरंगा दिन के साथ साथ रात में भी फहराया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण नियम ये ध्यान रखें कि जहाँ पे आप तिरंगा फहरा रहे हैं वहाँ पे तिरंगे के अलावा कोई और दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए, और अगर है तो तिरंगा को हमेशा सबसे ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। तिरंगा से ऊंचा कोई भी झंडा नहीं लगा सकते हैं। कभी भी तिरंगे को गंदा या फिर मैला या फिर फटा हुआ नहीं फहराना चाहिए। फहराते वक्त तिरंगा हमेशा साफ, स्वच्छ और बिल्कुल सही अवस्था में होना चाहिए। तिरंगे को किसी भी पोशाक में या फिर सजावट में या रुमाल के रूप में, नैपकिन के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि सामान्य नागरिक कोई भी अपने निजी वाहन पर तिरंगे को नहीं लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण नियम जो मैंने आपको बताए। अगर आप भी तिरंगा फहराना चाहते हैं तो बेशक फहराइए, बस इतना ध्यान रखिए कि तिरंगा ससम्मान आप फहराएं और उसका सम्मान बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।